छात्रों, आज हम एशिया महाद्वीप को पढ़ना शुरू करेंगे। कक्षाओं को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी इन कक्षाओं को देखें तो आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए और उसका जो बॉर्डर क्षेत्र है उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ चित्र बनाना सीखिए और मैं आपको पहले विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं एक बार उन्हें बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। छात्रों, ये पृथ्वी पर उपस्थित 7 महाद्वीप हैं, लेकिन आपको अभी तो चित्र में केवल 1, 2, 3, 4, 5 ही टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। इस टुकड़े में 2 महाद्वीप सम्मिलित हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका। ये अफ्रीका और ये यूरोप व एशिया। ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से नीचे का क्षेत्र कहलाता है अंटार्कटिका। और जो सबसे ऊपर का उत्तरी क्षेत्र है इसको बोलते हैं आर्कटिक। जब हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं तो 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका को सम्मिलित किया जाता है, आर्कटिक को नहीं करते हैं। एक और महाद्वीप है, कुछ समय से चर्चा में है लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिली है, जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। भविष्य में उसे 8वें महाद्वीप के रूप में मान्यता मिल सकती है। आज हम इस हिस्से को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यूरोप व एशिया। और यूरोप और एशिया का सम्मिलित रूप जो है कहलाता है यूरेशिया। यूरोप और एशिया सम्मिलित रूप है, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा इसका सीमा क्षेत्र, कि यूरोप का बॉर्डर कहाँ तक है और एशिया का बॉर्डर कहाँ तक है। इस चित्र को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम केवल एशिया और यूरोप का जो सीमा क्षेत्र है उसको समझेंगे। और इसको समझने के लिए आपको हमारे साथ साथ बिल्कुल वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे हम बताएं। देखिए, यहाँ पर इस तरह से 2 देश हैं। सबसे ऊपर नॉर्वे और उसके नीचे स्वीडन। ये यूरोपियन देश हैं, लेकिन हमें पढ़ना है एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप यूरोप और एशिया के बॉर्डर से सम्मिलित हैं, तो कहाँ कहाँ इनका बॉर्डर कैसा है इसको देखने के लिए हमें केवल ये जो यूरोप और एशिया महाद्वीप है केवल इसका चित्र बनाना होगा। तो हम इसका चित्र बना के आगे समझेंगे, लेकिन आप उससे पहले इन महाद्वीपों को समझ लें। उत्तरी अमेरिका,
जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अमेरिका बोल देते हैं, वास्तव में अमेरिका क्या है? 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और ये नीचे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो आम बोलचाल की भाषा का अमेरिका है वो इसी महाद्वीप का एक देश है, यूएसए। इन सब पे हम आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। फिलहाल हमें ये पढ़ना है तो इस पे चर्चा करेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इधर यूरोप और ये इधर एशिया। आप बिल्कुल हमारे साथ साथ चित्र को बनाइएगा, जो जैसा लिखा जाए उसको वैसा ही करना है आपको। रेडी रहिए। अब हमें यूरोप और एशिया के जो सीमा क्षेत्र है उसको पढ़ना है। पहले आप मेरे साथ साथ एक मानचित्र बनाइए, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये क्षेत्र है अफ्रीका का। आप चित्र की लोकेशन पे न जाएं, अभी हम सिर्फ एक प्री मैप बनाना सीख रहे हैं और जब जिस मैप को हम पढ़ेंगे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी देख लेंगे। देखिए ये भारत और ये अरब प्रायद्वीप, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक देश पड़ता है यूरोप का, ग्रीस, और ये क्षेत्र है इटली। अगर इस क्षेत्र की बात करें हम तो ये पूरा क्षेत्र है प्रशांत महासागर। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और ये इधर का क्षेत्र हिंद महासागर। तो ये एशिया में कुछ सागर और खाड़ियाँ हैं, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये बॉर्डर एरिया समझना है यूरोप और एशिया का। देखिए ये जो क्षेत्र है इधर, ये सब यहाँ से यहाँ तक रूस का क्षेत्र है। रूस का जो हिस्सा इधर एशिया में पड़ता है उसको बोलते हैं साइबेरिया। तो रूस का जो क्षेत्र एशिया में पड़ता है उसको बोलते हैं साइबेरिया। और जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ये ऊपर जो आर्कटिक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जल के कुछ नाम रखे गए हैं। तो कई बार यहाँ से इन सागरों का क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन सा सागर पूर्व से पश्चिम पड़ेगा, कौन सा पश्चिम से पूर्व पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये साइबेरिया के ऊपर यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है पूर्वी साइबेरिया, सी। उसके बाद जब हम थोड़ा इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक जल का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं लेप्टिव सागर। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पड़ता है एक क्षेत्र कारा सागर। ये कारा सागर है, ना कि काला सागर। ब्लैक सी कहीं और है, ये क्या है? कारा सागर। उसके बाद यहाँ पर एक समुद्री क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बेरेंट सागर, बेरेंट सी।
और अभी हमने बताया था आपको यहाँ पर दो देश हैं ऊपर, ये नॉर्वे और ये स्वीडन। तो नॉर्वे के ऊपर जो सागरीय क्षेत्र है इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन सी, और उसके बाद ये जो सारा क्षेत्र है इधर का इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अब आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हमारे साथ साथ बनाना है यूरोप और एशिया का बॉर्डर क्षेत्र। तो यूरोप और एशिया के बॉर्डर क्षेत्र पर इस कारा सागर के पास से यहाँ नीचे की तरफ एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से ही एक नदी नीचे निकलती है, इसका नाम है यूराल नदी। ये जो सीमा बन रही है इससे इधर का सारा क्षेत्र एशिया और इधर का सारा क्षेत्र यूरोप। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी सी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ये जो यूराल नदी है ये कैस्पियन सागर में ही अपना जल गिराती है। उसके बाद इधर तीन देश इस तरह से और एक इस तरह से लगे हुए हैं। ये जो देश है इसका नाम है अज़रबैजान। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक नंबर डाल के, 1 2 3 अज़रबैजान। और नंबर 2 पे है जॉर्जिया और ये नंबर 3 है आर्मेनिया। तो ये 3 देश हैं यहाँ पर और इन 3 देशों में यहाँ पर फैला हुआ है एक पर्वत इस तरह से। और इन 3 देशों में जो पर्वत फैला हुआ है उसका नाम है काकेशस पर्वत। तो काकेशस पर्वत कहाँ फैला हुआ है? इन 3 देशों में। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक सागर पड़ता है यहाँ पे इस तरह से। ये जो नीचे का सागर है बड़ा सा, इसका नाम है ब्लैक सी, काला सागर। और ये जो ऊपर का सागर सा क्षेत्र है इसको बोलते हैं एज़ोव सी। तो ये कारा सागर है और ये ब्लैक सी यानी कि काला सागर, और इसके इधर ऊपर की तरफ एज़ोव सागर। उसके बाद एक यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के एक और सागर पड़ता है इस तरह से। यहाँ पर इसका नाम है मरमरा सागर। और मरमरा सागर के बाद आगे यहाँ पर इस तरह से आगे रास्ता पूरा साफ हो जाता है और इस तरह से ये पूरा, इसका नाम है एजियन सी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है? एशिया और यूरोप का बॉर्डर सीमा क्षेत्र है। अब यहाँ पर काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर और यहाँ पे ये ग्रीस देश के पास, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। तो ये जल यहाँ से सीधा रास्ते से जुड़ा हुआ है।
तो बीच बीच में यहाँ पर कुछ जल संधियाँ पाई जाती हैं। तो ये जल संधियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं। तो एजोब सी और काला सागर के बीच यहाँ लिख देते हैं एक प्रमुख जल संधि है कर्च। कर्च जल संधि किस किस के बीच है? ब्लैक सी व एजोब सी, एजोब सी इनके बीच स्थित है। और ये जो कैस्पियन सागर झील है इसके किनारे सकते हैं, नाम याद रखने हैं आपको। ये जो यहाँ तक का क्षेत्र है, इधर साइड भी है, ये रूस। उसके बाद इधर की साइड एक देश पड़ता है एशिया का, कजाकिस्तान। उसके बाद तीसरा यहाँ से एक क्षेत्र पड़ता है ईरान। और चौथा नंबर 4 इसके बाद यहाँ पर अज़रबैजान। तो ये केवल अज़रबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक प्रमुख जल संधि ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच पड़ती है, इसका नाम है, इधर लिख देते हैं, बास्पोरस जल संधि। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बास्पोरस जल संधि कहाँ है, तो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक क्षेत्र एशियाई देश का इधर पड़ता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो जाता है ये। इसको बोल देते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल क्या बोलते हैं इसको? इस्तांबुल। आप इसको पहले नोट कीजिए, हम हट जाते हैं 1 मिनट। एक देश है यहाँ पर बास्पोरस जल संधि के पास, और इसका नाम है टर्की। अब वर्तमान में इसका नाम हो चुका है तुर्की। तो टर्की का जो भाग यूरोप में पड़ता है बास्पोरस जल संधि के इधर, इसी को बोलते हैं इस्तांबुल। और प्राचीन समय में इसी इस्तांबुल को कहा जाता है कुस्तुनतुनिया। तो ये टर्की का भाग है इस्तांबुल, और कहाँ पड़ता है ये? यूरोप के क्षेत्रों में। उसके बाद ये सीधा रास्ता कहाँ खुल जाता है जा करके? मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में। तो आप इस सीमा क्षेत्र को अच्छे से समझ चुके होंगे। यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत सीमा बनाता है, उसके बाद यूराल नदी, उसके बाद कैस्पियन सागर झील। यह विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है, सुकड़ती हुई झील है। अवसाद के कारण ये क्या हो रही है? अटती चली जा रही है। कैस्पियन सागर के किनारे हमने पढ़े 4 देश, रूस, कजाकिस्तान, ईरान, अज़रबैजान। और अज़रबैजान की राजधानी बाकू कहाँ पड़ती है? इसके बिल्कुल किनारे पर पड़ती है। यहाँ पर क्षेत्र किसका हो गया? ये रूस, और ये इधर कजाकिस्तान, और ये इधर ईरान, और ये फिर अज़रबैजान। और ये यूरोप वाला देश हो गया रूस। और इधर कौन सा देश था? रूस। एशिया वाला, जिसको क्या बोला जाता है? साइबेरिया। तो आप ये सीमा क्षेत्र को समझ गए हैं, एजियन सागर, और ये फिर ग्रीस। और ग्रीस के बाद यहीं पर एक द्वीपीय देश है छोटा सा, साइप्रस। साइप्रस बहुत काम का है, आप कमेंट करके बताइए साइप्रस की राजधानी क्या है। अगली क्लास हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक